Hello everyone, welcome to my YouTube channel Unipic. In this video lecture, we will discuss chapter number 6, the story of chocolates. Warming up, everyone young or old like chocolates. Do you know how this gorgeous stuff came into existence? Let's read the story and learn. मीन्स हर किसी को जो जवान है या बूढ़ा है सबको चॉकलेट्स पसंद होती हैं। तो क्या आपको पता है कि ये जो चॉकलेट है इतना अच्छा जो स्टफ़ है चीज़ है ये आई कहाँ से हमारे दुनिया में, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स रीड। डू यू नो व्हाट डिड एडमंड हिलरी एंड हिज टीम ऑफ माउंटेनियर मंच while they were on their way to Mount Everest? Can you guess what do the astronomers carry with them during their long space odyssey? Can you name the thing that is liked by young and old alike? So इन्होंने पूछा है, इन्होंने पहले क्वेश्चंस पूछे हैं कि चॉकलेट्स जो हैं उन्होंने कैसे किन किन जो ग्रेट जो पर्सन है उन्होंने यूज़ किया है। जो एडमंड हिलरी ने, क्या आपको पता है उसने अपनी टीम्स के साथ क्या चीज़ पहले माउंट एवरेस्ट में चढ़ा था जब वो, तो उन्होंने क्या खाया था। तो एस्ट्रोनॉमर अपनी जो स्पेस ऑडिसी में जो अपना जो स्पेस का सफ़र है, जब हम अर्थ से स्पेस में जाते हैं उसको लंबा सा सफ़र जर्नी उसको बोलते हैं ऑडिसी। तो एस्ट्रोनॉमर ने उस सफ़र में ऑडिसी में क्या खाया था। क्या आपको पता है कि यंग और ओल्ड में सबसे ज़्यादा चीज़ उन्हें क्या पसंद है? द वन एंड ओनली आंसर इज़ चॉकलेट। यस, द आंसर टू ऑल द अबव क्वेश्चन इज़ अ 9 लेटर वर्ड। 9 लेटर वर्ड है चॉकलेट, वो ही इसका आंसर है। तो सबने चॉकलेट ही खाई थी। टुडे चॉकलेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड ईटन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आजकल के टाइम में क्या होता है, चॉकलेट मैन्युफैक्चर की जाती है, बनाई जाती है और खाई जाती है सारे दुनिया में, ठीक है। इट इज़ मेड फ्रॉम द सीड ऑफ द काको एंड अ स्मॉल बीटर बीन। ये किसकी बनी होती है? काऊ सीड की बनी होती है और वो बहुत छोटा होता है और टेस्ट में बहुत ही बिटर मीन्स कड़वा होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? द काकाओ ट्री वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अफ्रीका। सबसे पहले ककाओ ट्री कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। ऑलमोस्ट 4000 ईयर्स अगो, सबसे ज़्यादा 4000 साल पहले ये डिस्कवर हुआ था। कहाँ पे? ककाओ ट्री अफ्रीका में। मच लेटर इट वॉज फाउंड इन मैक्सिको वेयर अ ट्रेवलर सॉ द किंग ड्रिंकिंग अप आफ्टर कप अ बिटर लिक्विड मेड फ्रॉम द ककाओ बीन्स। फिर उसके बाद मैक्सिको में हुआ था, सबसे पहले अफ्रीका में डिस्कवर हुआ था 4000 साल पहले, क्या? काकाओ ट्री। उसके बाद मैक्सिको में हुआ जिसमें एक ट्रैवलर ने देखा कि जो किंग है वो कप जो है बिटर जो है लिक्विड उसको पी ही जा रहा है। वो किसका बना है बिटर लिक्विड? ककाओ बीन्स का, ठीक है। द ड्रिंक वॉज कंसीडर्ड सो प्रीशियस that it was served in golden cups। तो जो ड्रिंक थी जो ककाओ बीन्स की वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली मानी जाती थी, प्रेशियस मानी जाती थी, कीमती मानी जाती थी कि वो गोल्डन कप्स में सर्व करती थे उसे, ठीक है। गोल्डन मीन्स सोने के कप्स में। द बीन्स ऑफ दिस ट्री वॉज कंसीडर्ड सो प्रेशियस दैट दे वर इवन यूज्ड एज अ करेंसी देयर। और मैक्सिको में तो इतनी फेमस है ये बीन्स कि इसकी करेंसी जो उनका नोट है उस पर बीन्स की ही फ़ोटो लगी है, दैट इज़ काकाओ बीन्स, ओके। आफ्टर मैनी ईयर्स द ककाओ बीन्स रीच इंग्लैंड। अब अफ्रीका के बाद मैक्सिको हुआ, मैक्सिको के बाद कहाँ गया वो? इंग्लैंड में वो पहुंची, ठीक है। द पीपल देयर मेड इट इनटू अ स्वीट ड्रिंक बाय एडिंग शुगर एंड मिल्क। और वहाँ के पीपल ने थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाए। उस जो बिटर ड्रिंक था उसमें क्या था, स्वीटनेस लाने के लिए उन्होंने क्या ऐड किया? शुगर और मिल्क ऐड कर दिया। इट बिकम सो पॉपुलर इन इंग्लैंड दैट chocolate houses like coffee houses of today were opened all over the city of London as well as in some other parts of England। तो ये जो था, जो इन्होंने स्वीट ड्रिंक बनाया शुगर और मिल्क को ऐड करके, ये इतना पॉपुलर हो गया इंग्लैंड में कि चॉकलेट हाउसेस बनने लगे और कॉफ़ी हाउसेस जो है वो खुल गए सारे इंग्लैंड में, ठीक है। और कुछ पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड में, और लंदन एक सिटी है वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे।
It was only towards the end of the last century eating chocolates were made by the people of Switzerland. तो ये लास्ट सेंचुरी के एंड की बात है कि जो ईटिंग चॉकलेट्स जो थी वो क्या बनाई जाने लगी, किससे? स्विट्ज़रलैंड वाले लोगों ने बनाई। सबसे पहले अफ्रीका, देन मैक्सिको, देन स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड खाने लाइक जो चॉकलेट्स बनाने लगी। इवन टुडे द स्विस चॉकलेट्स आर कंसीडर टू बी द बेस्ट फॉर देयर फ्लेवर एंड टेस्ट। तो ये क्या है, जो स्विस चॉकलेट है वो भी बहुत ही आजकल के टाइम में बहुत ही बेटर माना जाता है, फ्लेवर इसका बहुत ही टेस्टी फ्लेवर माना जाता है इन चॉकलेट्स का। ककाओ ट्री आर ग्रोन इन प्लांटेशन, द पोड्स ग्रो ऑन द ट्रंक एंड लोअर ब्रांचेज ऑफ द ट्री। तो ककाओ ट्री होते हैं वो क्या होता है, प्लांटेशंस में मीन्स बहुत ही एरिया में, बहुत ही ज़्यादा इसकी, जहाँ प्लांटेशन मीन्स बहुत ही बड़ा एरिया जहाँ पे उगाए जाते हैं ये ककाओ ट्रीज। ठीक है, लार्ज अमाउंट में। द पोड्स ग्रोन ऑन द ट्रंक एंड द लोअर ब्रांच ऑफ द ट्री। अब जो पोड हैं, पोड देख रहे हो आप, ये पोड क्या है, ये जो है ये चीज़ें इसको बोलते हैं पोड्स। इसको ये ऐसे होते हैं, ठीक है, ये रे पोड, ठीक है, और ये एक पोड है, ठीक है, पोड बनते हैं ये, इसको एक पोड बोलते हैं। और ये कहाँ पे ब्रांचेस के ट्रंक्स में लगे होते हैं या थोड़ा नीचे लगे होते हैं ट्रंक के। ठीक है, हर एक पोड में क्या होती है, बीन्स होती हैं छोटी छोटी। जब इसको तोड़ेंगे तो छोटी 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 ये देखो बीन्स दिखती हैं। और हर एक पोड में रेंज जो होती है बीन्स की, कितनी बीन्स होंगी, 20 to 40 बीन्स प्रेजेंट होती हैं। 20 to 40 बीन्स प्रेजेंट हो गई। ठीक है, और ये क्या होता है, जब ये पकती हैं तो ये रेड की हो जाती है या येलो की रहती हैं। ठीक है, जब ये पकती हैं तो ये रेड की होती है या येलो की होती है। ठीक है, ठीक है, पकना, राइप मीन्स पक, तो ये येलो की हो जाएगी या रेड की होगी। ठीक है, ये दोनों कलर की होती है। ठीक है, आफ्टर द पोड वॉज हार्वेस्टेड, जब हम हार्वेस्ट करते हैं पोड को, मीन्स पोड को काटते हैं, ठीक है, जब पक जाती है अच्छी तरह तो क्या होता है, दे आर स्प्लिट ओपन एंड द बीन इनसाइड आर रिमूव्ड। उसको खोलेंगे, मीन्स ये जो हमारा पोड है इसको हम खोलेंगे, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा और हम उसकी जो बीन्स है उसको अलग करेंगे। ठीक है, दे आर सेपरेटेड एंड लेफ्ट टू ड्राई, उनको सेपरेट करते हैं और ड्राई करने के लिए रख देते हैं। देन द ड्राइड बीन्स आर पैक्ड इनटू द बैग्स एंड शिप्ड अक्रॉस द सी। अब जो ड्राई बीन्स हैं उनको पैक किया जाता है और समुंदर से हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। अब हमें शिप करने की ज़रूरत क्यों है, ट्रांसपोर्ट करने की क्यों ज़रूरत है इसको, क्योंकि अब हर जगह चॉकलेट्स तो उगाई नहीं जाती। अब इंडिया में चॉकलेट्स कैसे आई जाए, तो वो अफ्रीका में, मैक्सिको में, इंग्लैंड में, स्विट्ज़रलैंड में है, लेकिन इंडिया में कैसे आई जाए। इंडिया में आने के लिए तो वहाँ से जहाँ एक जगह से दूसरी जगह शिपिंग के थ्रू हम करेंगे ना, सी के थ्रू ही जाएंगे, तो बाय शिप जाएंगे, तो उसके लिए हमें इसको ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, वंस द बीन्स रीच अ चॉकलेट फैक्ट्री दे आर क्लीन रोस्टेड एंड शेल्ड। सबसे एक बार जो बीन्स पहुंच जाए चॉकलेट फैक्ट्री में उसको क्लीन किया जाता है, उसे भुना जाता है और फिर उसको दोबारा से क्या किया जाता है, पैक किया जाएगा। दे आर देन ब्रोकन इनटू पीसेस कॉल्ड निप्स। अब उनको क्या होता है, जो बीन्स होती हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड निप्स। और जो निप्स है इसको आर पुट इनटू लार्ज क्रशिंग मशीन्स एंड क्रश्ड टू ऑब्टेन अ डार्क लिक्विड कॉल्ड चॉकलेट लिक्वर। तो अब ये जो निप्स है इसको क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी क्रशिंग मशीन में क्रश किया जाता है ताकि ये डार्क लिक्विड बन जाए। उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड, चॉकलेट लिक्वर। दिस लिक्विड इज़ देन हीटेड एंड काको बटर एंड काको पाउडर आर प्रोड्यूस। अब इस लिक्विड जो बना है हमारे क्रशिंग मशीन से, इसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं और जो काको बटर और काको पाउडर प्रोड्यूस करते हैं इससे। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक the smoothest and the tastiest liquid or chocolate, cacao powder, cacao butter, milk and sugar are mixed together and churned for many hours। अच्छे स्मूथ और टेस्टी चॉकलेट बनाने के लिए हमें ककाओ पाउडर, ककाओ बटर, मिल्क जो शुगर है उसको आपस में मिलाना होता है, अच्छी तरह चर्न करना होता है, कॉन्टीन्यूसली हमें उसको क्या होता है, घुमाना होता है काफ़ी घंटों तक, ताकि वो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बन जाए। द टेस्ट ऑफ द चॉकलेट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसीजर अडॉप्ट एंड द इंग्रेडिएंट यूज्ड।
और टेस्ट जो है चॉकलेट का किस पर डिपेंड करता है, कितना आपने कैसे प्रोसीजर बनाया, कैसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, मीन्स कैसे कैसे चीज़ें यूज़ की हैं उस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को मीन्स चॉकलेट को बनाने के लिए उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ईच मैन्युफैक्चरर्स यूज़ डिफरेंट प्रोसीजर एंड इंग्रेडिएंट्स विच इज़ अ सीक्रेट। हर कोई मैन्युफैक्चरर जो चॉकलेट बनाता है वो उनका डिफरेंट प्रोसीजर होता है कि कैसे वो चॉकलेट बनेगी, क्या क्या उसमें चीज़ें डलेगी, कितने अमाउंट ऑफ शुगर डलेगी, वो उनका सीक्रेट होता है। वो सीक्रेट क्यों होता है, अगर सारे एक दूसरे को बताने लग जाए तो उनकी तो चॉकलेट की बिक्री बंद हो जाएगी, इसलिए वो किसी को नहीं बताते। अब डेयरी मिल्क खाइए या कोई भी और चॉकलेट खा सकते हैं, मंच खाइए, तो उसमें टेस्ट डिफरेंट होता है बिकॉज वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ने बनाई होती है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न वाई ईच ब्रांड नेम हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट। हर एक ब्रांड डिफरेंट टेस्ट होता है, डिफरेंट ब्रांड का। चॉकलेट आर यूज इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। चॉकलेट अलग अलग तरह से यूज़ की जाती है अलग अलग पार्ट्स जो है जो वर्ल्ड के। सम ईट दैम एज अ स्वीट वाइल सम सिप इट एज अ ड्रिंक। कुछ वो स्वीट की तरह खाते हैं, मीन्स मिठाइयों की तरह खाते हैं चॉकलेट्स को, और कुछ क्या करते हैं ड्रिंक की तरह उनका सिप करते हैं, जैसे कॉफ़ीज़ में भी होते हैं वो यूज़ करते हैं एज चॉकलेट। आइसक्रीम्स एंड केक्स आर कोटेड विद चॉकलेट फॉर एडिंग एक्स्ट्रा फ्लेवर। और आइसक्रीम और चॉकलेट जो आइसक्रीम और जो है ड्रिंक्स हैं या केक्स हैं उसमें चॉकलेट यूज़ करते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा फ्लेवर उसमें आ जाए चॉकलेट की वजह से। टू टॉप it all, there is a special magazine printed in the chocolate color and chocolate scented ink, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल मैगज़ीन भी होती है जिसमें हम चॉकलेट कलर यूज़ करते हैं और चॉकलेट का सेंटेड इंक लगती है जिसमें चॉकलेट जैसी खुशबू आती है। टू गिव अ न्यूज़ अबाउट द चॉकलेट। चॉकलेट के लिए स्पेशल न्यूज़ करने के लिए चॉकलेट के कलर यूज़ होते हैं और चॉकलेट जैसी इंक यूज़ की जाती है। अब ये जो वर्ल्ड ट्रेजर है इसको ध्यान से देखेंगे हम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे चैप्टर में यूज़ किया। माउंटेनियर्स जो सबसे पहले पेज में यूज़ हुआ था, पीपल हु क्लाइम ऑन माउंटेन्स, एस्ट्रोनॉमर्स, स्पेस ट्रैवलर्स, ऑडिसी लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी, करेंसी मनी यूज्ड इन अ कंट्री, प्लांटेशन farmlands where a particular type of plant are grown, churn move thoroughly to mix or extract butter, etc. Ingredients things used to prepare a particular product. So that's all about this chapter, ठीक है। I hope you like this video. Till then, bye bye, stay connected.